नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स के 10वें प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भारत की आर्थिक प्रगति को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय प्रगति की है। हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि एक दशक पहले भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन आज हम 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस सम्मेलन में हो रही चर्चाओं, विचार विमर्श और मंथन के परिणाम स्वरूप भारत आगामी 4 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इस उपलब्धि के लिए सरकार की आर्थिक नीतियों, निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों और विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सुधारों को जिम्मेदार ठहराया। हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि वर्तमान में भारत का आर्थिक परिदृश्य निवेशकों के लिए बेहद अनुकूल है। उन्होंने कहा कि उत्पादन, निर्यात और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिससे देश के आर्थिक विकास को गति मिल रही है। सम्मेलन के दौरान विशेषज्ञों ने भी भारत की आर्थिक क्षमता पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम, मेक इन इंडिया पहल और इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से हो रहे सुधारों के कारण भारत वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। आज भारत 10 साल के अंदर विश्व की 11वीं इकोनॉमी से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी पे पहुंचा है। और मैं समझता हूं जो ये मीटिंग्स, डेलिब्रेशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, इसके कारण से ही अगले 4 साल में भारत की इकोनॉमी विश्व का तीसरा बड़ा इकोनॉमिक पावर होगा। इसलिए ये आपकी जो डेलिब्रेशंस हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज देश में एमएसएमई सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेड हो, उसका 80% एमएसएमई होल्ड करता है। और आप सब लोगों के ध्यान में होगा ही कि देश का 45% एक्सपोर्ट एमएसएमई के माध्यम से होता है। एमएसएमई उसका एक बड़ा पार्ट है और देश की जीडीपी में 30% का कंट्रीब्यूशन भी एमएसएमई करता है। तो इसलिए जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को वॉच करना और बड़ा एक फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल का डार्विन का सिद्धांत है और बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। और जो हमारे देश में बड़े हाउसेज हैं या आज ये लॉज केवल हमारे देश से ही संबंधित नहीं रह गया है, कंपटीशन देश से ही संबंधित नहीं रह गया है, आज पूरे विश्व स्तर पर डोमिनेट करने की कोशिश की जाती है, जिसके कारण से बहुत से केसेस हमारे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अच्छे से उनको समझा है और उन पर अच्छे से डेलिब्रेट करके अपना निर्णय दिया है। और इसी कारण से शायद जब ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है तो हमारी बातों को अपहर्ट किया जाता है। ये जिम्मेदारी भी हमारी बन जाती है, हमारे ऑफिसर्स की, हमारे कमीशन की, कि हम फेयर प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग ही अपने लॉज को इंप्लीमेंट करें। मुझे जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात इसमें लगी कि हमारा जो कमीशन है वो एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर को तो रोकते ही हैं, जो न्यू एंट्रीज इन द मार्केट हैं उसके लिए भी हम एक लेवल प्लेग्राउंड देना चाहते हैं, जिसके कारण से मुझे लगता है कि हम सब लोग आज यहां बैठे भी हैं, सबका अपना अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा, किसी एक पॉइंट को देखने का, किसी एक बात को देखने का। मेरा एक रिक्वेस्ट और भी है, मैं यहां देख रहा हूं कि यंगर जनरेशन भी यहां बैठी है, थोड़ा कंपैरेटिवली कम वॉल्यूम में यहां पर है। वी शुड एनकरेज अवर यंगर ब्रेन ऑल्सो। उनके पास एक डिफरेंट आइडियाज होता है, उनका आउटलुक डिफरेंट होता है, ऐसा मुझे लगता है। आज अगर नासा का 70% ऑफ द साइंटिस्ट हमारा इंडियन मूल का व्यक्ति वहां बैठा है, नासा एक उदाहरण दिया है मैंने,
तो हमें अपने इन डेलिब्रेशंस में भी जो हमारा यंगर जनरेशन है उसको पार्टिसिपेट करवाना भी चाहिए। जो हमारे रेगुलेटरी इंटरवेंशंस हैं वो बहुत पहले के मुकाबले बहुत प्रभावी भी हुए हैं, जो कि डोमिनेंस के दुरुपयोग को रोकते भी हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो 2030 तक न केवल तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा बल्कि वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी स्थापित कर लेगा। हर्ष मल्होत्रा के इस बयान को देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद उत्साहजनक माना जा रहा है, जिससे देशवासियों में आर्थिक विकास को लेकर नई उम्मीदें जाग उठी हैं। न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय देना ना भूलें।